परम आदरणीय सम्माननीय भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट के संस्थापक आदरणीय दुलाल जी मुखर्जी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जो कि इतनी बड़ी योजना के बारे में यह बहुत बड़ी सोच है। पता नहीं ऊपर वालों ने किस तरह से मेहरबानी किया, किस आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतनी लंबी सोच दिया कि पूरे भारत की उनकी योजना यह है कि पूरे भारत की महिलाएं जितने भी हमारे देश में हैं, कोई भी महिलाएं वंचित ना रहें। जो गरीब महिला बेसहारा हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें कोई सहारा नहीं है। आदरणीय भारतीय महिला ट्रस्ट के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष दुलाल जी मुखर्जी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों से कहता भी हूं, एक बार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ताली से स्वागत करें। धन्यवाद। इस बीच में ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की धरती पर है। बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का या हम लोगों का। जो इलाहाबाद जनपद प्रयागराज है, ये अपने में एक बड़ा अहम रखता है, बहुत बड़ा जिला है। इस ब्लॉक में 23 इस जनपद में 23 ब्लॉक हैं और सदर भी बहुत बड़ा है, शहर भी बहुत बड़ा है। चाहे वो नैनी हो, चाहे झूसी हो, चाहे पापामऊ हो, चाहे वो राजरूपुर हो, बहुत बड़ा क्षेत्र भी है। ऐसी स्थिति में प्रदेश से आए हुए प्रदेश प्रभारी आपके बीच में 75 जिला को जो संवारने वाले आपके बीच में उपस्थित हैं आदरणीय सत्यप्रकाश जी, जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आपकी सारी चीजें चली जाएगी। वो स्वयं इस समय आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी चाहूंगा कि आप एक बार ताली से स्वागत करें राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट के संस्थापक आदरणीय दुलाल जी मुखर्जी को तहे दिल से बधाई देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, अभिवादन करता हूं। जो इतनी बड़ी योजना को के बारे में सोच रखा, इसीलिए सभी महिलाओं से मैं चाहूंगा कि एक बार आदरणीय दुलाल जी मुखर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ताली से आप स्वागत करें। बहुत अच्छा। इसलिए कि ये भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट जो है लगभग ये 8 राज्यों में शुरू हो रहा है। लगभग काफी कार्रवाइयां पूरी की जा चुकी हैं। बड़ा सौभाग्य है कि उड़ीसा में काम इस समय चल रहा है, ट्रेनिंग सेंटर जो है चलाए जा रहे हैं। उसके बाद जो है आपका ये उत्तर प्रदेश में फिर भी चयन किया गया, तो इलाहाबाद चयन किया गया, प्रयागराज को चयन किया गया। सबसे बड़ी ये बधाई मैं हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय उत्तर प्रदेश के प्रभारी सत्यप्रकाश जी को मैं देना चाहता हूं कि आप की सौजन्य से, आपकी कृपा से, आप इलाहाबाद जनपद के रहने वाले हैं, तो हर आदमी की ये सोच आती है कि अपने जिले में पहला ही कार्य किया जाए तो अच्छा रहे। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, सभी लोगों के मन में ये भावनाएं जरूर बनती है कि मैं अपना क्षेत्र पहले संभाल लूं, अपने क्षेत्र को उजाला कर लूं, तब अगले कड़ी में आगे देखूं। इसलिए हमारे बीच में उपस्थित है उत्तर प्रदेश 75 जिले की सेवा करने वाले आदरणीय सत्यप्रकाश जी को एक बार तहे दिल से आप ताली से धन्यवाद। और किस संस्था से आप जुड़ रही है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। ये आपने भी यहाँ पढ़ा है, कौन कौन पढ़ सकता है ये बताइए हमें। जोर से पढ़िए। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप कौन सी संस्था से जुड़ी हैं तो कैसे बताएंगे आप?
आपके फाउंडर कौन है? ये जिन्होंने इसकी स्थापना की है वो कौन है? श्री दुलाल मुखर्जी है ना। ये हमारे फाउंडर है। हमारी संस्था को चलाने वाले श्री दुलाल मुखर्जी हैं, है ना। इन्होंने 9 स्टेट में अभी काम शुरू किया हुआ है। उड़ीसा में इसका काम प्रारंभ हो चुका है। अब सर हमारे यहाँ पे प्रयागराज में इस संस्था को लाने में इन्हीं का सबसे बड़ा सहयोग है। इनके साथ हम लोग सब लोग जुड़े हैं, है ना। तो हमको आपको सबको मिलके प्रयागराज का नाम आगे बढ़ाना है ना। क्योंकि उड़ीसा में उड़ीसा वाले काम करेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ वाले काम करेंगे, और उत्तराखंड में है वहाँ पे वहाँ के लोग काम करेंगे। हर स्टेट में अलग अलग सब लोग अपना अपना यही कार्य करेंगे। तो काम आप लोग को क्या क्या करना है मालूम है। अब आपको ये नहीं है कि कोई फोर्सली कोई मतलब ये फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको यही काम करना है। आप अपनी मनपसंद से काम कर सकती हैं। जैसे अगर आप सिलाई करना चाहती हैं, है ना, तो जो सिलाई में एक्सपर्ट है, जो सीख चुकी है, उनको कटिंग किए हुए कपड़े दिए जाए। क्योंकि ट्रेनिंग आपको 10 दिन के अंदर ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है ना। तो आपको वो कपड़े दिए जाएंगे कटिंग किए, उसके हिसाब से आपको 291 रुपये फिर 50 पैसे दिए जाएंगे, है ना। और जैसे आप दोना बनाना चाहते हैं उसकी मशीनें रहेंगी, मशीनों में सारा काम होगा। पापड़ बनाने हैं उसकी मशीनें रहेंगी, सब काम मशीन करेगी, आपको हाथ से कुछ नहीं करना, ठीक है। अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, दोना बनाना, कीप बनाना मेहंदी की, है ना, अचार मुरब्बे बनाना, पापड़ बनाना, ये सब बना के इसकी पैकिंग करनी है आपको। पैकिंग भी मेरे ख्याल से होगी, मशीन आएगी, मशीन रहेगी, उसी से पैकिंग भी होगी इसकी। आपको कुछ नहीं करना है, हाजिरी लगाना है खाली और पैसा कमाना। पैसा इतना हो जाए ये रख नहीं पाएंगे बहन, पैसा कहाँ रख पड़ेगा। वही तो आपको खाली आना है, महंगाई है, खर्च हो जाएगा, अपने में जगह ही नहीं, पैसा बहुत हो जाएगा। ये महिलाओं का पैसा हो जाएगा। अगर आपके हाथ में भाई पैसा आएगा तो आप लोग कंपनी के द्वारा फ्री ऑफ कास्ट दिया जाएगा, निःशुल्क, यानी पैसा नहीं लगना है आपका। कमरा जहां देखेंगे आप, वो कमरा का एग्रीमेंट होगा, वो पैसा संस्था पे करेगी, आपको एग्रीमेंट का भी पैसा नहीं देना है, न तो उसको अब प्रति महीने जो भाड़ा होगा उसका वो भी आपको नहीं देना, वो संस्था देगी। बिजली जो कनेक्शन, क्योंकि मशीन बिजली से चलेगी, मशीन का, बिजली का, कमरे का सारा टोटल भाड़ा वो संस्था देगी। मटेरियल भी आपको संस्था देगी। आपको बनाना है, बनाने के बाद पैसा लेना, जितना आप काम करेंगे। ये नहीं है कि आप सुबह से 8 घंटा काम करना है, 10 बजे चाहिए 8 घंटा या 9 बजे चाहिए 8 घंटा काम करना है, ऐसा नहीं। जितना भी आपके पास समय हो, चाहे वो 1 घंटा समय हो, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना आप काम करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। काम नहीं तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, यदि आप छुट्टी ले लेते हैं तो क्या पैसा मिलता है? क्या नहीं मिलेगा। तो ये प्राइवेट संस्था है, तो बगैर काम पैसा कैसे देंगे। लेकिन ये साथ में क्या होता है, किसी कंपनी में आप जाएंगे, DMBB भारतीय महिला फाउंडेशन की तरफ से एक दिन का काम का आपका 291 रुपया 50 पैसा रखा गया है, ठीक है। एक दिन आप काम करेंगे तो 291 रुपया, यानी 8.5 रुपया कम आपको 300 रुपया मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं जी। इसके मतलब आप लोग पैसा खर्च करेंगे कि नहीं? देखिए, क्योंकि देखिए जब पैसा नहीं खर्च करेंगे तो कोई काम बगैर काम किए पैसा नहीं मिलता, बगैर पैसे का काम नहीं मिलता, गलत तो नहीं है ना। तो कितना पैसा खर्च करेंगे आप लोग बताइए। अरे 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया खर्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेकिन नहीं करना है, 1 भी रुपया नहीं खर्च करना है। क्योंकि जो लेता है वो देता नहीं है, जो देता है वो लेता नहीं है, ठीक है। तो ये संस्था आपको निःशुल्क फ्री ऑफ कास्ट आपके क्षेत्र में आपको ट्रेनिंग करवाएगी। 10 दिन का आपको ट्रेनिंग होगा, सभी महिलाओं को ट्रेनिंग में आना होगा। कॉपी एक रजिस्टर 10 रुपये का रजिस्टर ले लीजिएगा आप लोग। ट्रेनिंग के पहले आपको सूचना दे दिया जाएगा, ग्रुप में आपके मैसेज आ जाएगा।
आप लोग एक एक कॉपी लेके आएंगे, एक पेन लेके आएंगे, जो भी आपको बताया जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो लिख लेंगी, जो पढ़ी लिखी नहीं है एक दूसरे के माध्यम से उनको बता दिया जाएगा। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र की जो कोऑर्डिनेटर होंगी, क्योंकि देखिए मशीन चलाने का जो पूरा सिस्टम होता है एक एक व्यक्ति को सिखाना पॉसिबल नहीं है। अब बेटा आगे ट्रेनिंग में बहुत सारा समय पता चला कि 1-2 वर्ष तो हम ट्रेनिंग दिलवाएंगे, फिर 2 वर्ष बाद फिर काम चालू होगा, मशीनें फिट होंगी, फिर उसमें साल भर चला जाएगा। इस तरह से 4-5 साल तो मेरा ऐसे चला जाएगा, फिर काम कब करेंगे आप। इसलिए आपको ट्रेनिंग एक कॉपी किताब के माध्यम से दिलाया जाएगा। जो हमारे ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है इनका अलग से ट्रेनिंग होगा, क्योंकि मशीन कैसे चलना है ये आपको ये सिखाएंगे आकर के। ये सारी मशीनें जब फिट हो जाएंगी, मशीनें आपको अपने क्षेत्र में देखना है कि कहाँ आप लोग सब आसानी से पहुंच सकते हो, जिससे आने जाने में आपको दिक्कत ना हो। गांव से बाहर नहीं निकलना है, आपको अपने गांव में घर देखना है, कमरा देखना है। प्रकांड ज्ञान है आपके बीच में उपस्थित है, पूरे ब्लॉक की सफर कर रही है, रात दिन लगी हुई है। ऐसी जाबाज महिला को भी एक बार मैम का भी अभिवादन करने के लिए आप जोर शोर के साथ ताली बजा दें। बस आज बाद हाथ न पिलाए ने जब पैसा गिरवे में आई तब वो हाथ पिलाई। देखिए अब ज्यादा बीच में नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दुलाल जी मुखर्जी की सोच है कि सभी महिलाएं जो हैं बेरोजगार हैं, अगर आप कहीं बाहर जाती हैं रोजगार करने के लिए जाती हैं या स्पोर्ट में कोई काम करने के लिए जाएंगे, छोटे कर लेंगे, छोटा छोटा करिएगा, तो तमाम लोग करने के बाद काट दीजिएगा, फिर चालू करिएगा। इसी गांव की महिलाएं उठाना शुरू कर देंगी और जैसे फोटो वगैरह लेना है तमाम तो सर ऊपर करेंगे। औरत कहाँ झोला लेके जाती है, इस तरह से बच्चे मानते कि नहीं मानते। हाँ? तमाम तरह तरह की बाधाएं बनती है। आप कहीं होटल में नहीं काम कर सकती, कहीं कंपनियों में नहीं काम कर सकती, तमाम जगह काम भी जहाँ करने का है तो आदमी शोषण करने लगता है। महिला जानकर वो आपको बुलाएगा, आपको 300 रुपए देंगे, लेकिन महीना 15 दिन बीतने के बाद आपको 200 रुपये तो हो हुआ। आज कहा तू काम करे रहो, आज तो 3 घंटा काम करो। बहुत शोषण है, महिलाएं मजबूर हैं, बेबस हैं, इसलिए कि वो पुरुष के आगे दब जाती है, डर जाती है। और पुरुष जो है वो आपका शोषण भी करता है, आपका हवस का शिकार भी बना लेता है। और जब जान लेता है कि बातें ज्यादा फैलेगी, क्या करता है, आपका मर्डर करवा देगा, गला घुटवा देता है। ऐसी स्थिति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय दुलाल जी मुखर्जी की सोच आई कि आपके गांव में जो भी काम दिया जाएगा आपके गांव में दिया जाएगा। आप अपने घरों में काम करेंगे, अपने घर में काम करेंगे, अपने गांव में काम करेंगे, तब कोई शिकवा शिकायत आएगी? नहीं आएगी। मैं तो नहीं जानता कि आप लोगों को कोई शिकवा शिकायत आएगी, कोई कहने जाएगा, इसलिए कि एक दूसरे से हर आदमी जानता है। हमारी संस्था में जो है 18 साल तक की बच्चियां भी रह सकती हैं, भाग ले सकती हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है महिलाओं की पहली चित रोकथाम उत्पीड़न जो चल रहा है देश में, बड़ा गलत हो रहा है, तमाम शोषण हो रहा है, इसको रोकथाम करने के लिए स्पेशल उन्होंने व्यवस्था किया है। हमारे बीच में है, बैठे हुए उपस्थित हैं प्रदेश प्रभारी जी, आपको स्वयं बताएंगे। आपको छोटे छोटे कुटीर उद्योग के रूप में आपको काम दिया जाएगा, समूह के माध्यम से दिया जाएगा। जैसे जो महिलाएं सिलाई उलाई में परिपूर्ण होंगी, सिलाई कढ़ाई जानती होंगी, उन्हें सिलाई मशीन दी जाएगी, कपड़ा कटाना आएगा, सिलना है, आपको तुरपाई करना, उसको फिट करके पैक करना है। ठीक, कुछ महिलाओं के लिए जो है दोना पत्तल ग्लास है, जो कम भी पढ़ी लिखी रहेंगी दोना पत्तल ग्लास काम कर सकती हैं। सब ऑटोमेटिक मशीनें रहेंगी, आपके एक बड़ा से बड़ा यहाँ हाल लिया जाएगा, उसमें हमारे 10 लाख की मशीनें रहेंगी। उसके माध्यम से आपको हाल का जो किराया होगा उसको जिस व्यक्ति के रहेगा उसको किराया भी मिलेगा, और लाइट भी जो है लिफ्टियल लाइट कनेक्शन होगा, उसका बिल भी दिया जाएगा। उसमें सारी मशीनें रहेंगी, आप काम करेंगे, आपको दिन भर जो भी मजदूरी होगी वो आपको मजदूरी मिलेगी। सिलाई से लेकर धोना पत्तल ग्लास से लेकर पापड़ है, नमकीन है,
आप अगरबत्ती, मोमबत्ती है, महिलाओं को नाखून पॉलिश है, और वो हाथ में मेहंदी भी लगाने के लिए आती है ना। तमाम ऐसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग करीब है 23 प्रोजेक्ट हैं, और मुरब्बा भी है। इन चीज़ों को आपको अपने घर पे बैठ के बनाना है। सिलाई कढ़ाई या पापड़ वगैरह जो है वो जो किराए के कमरे लिए जाएंगे उसके अंदर बनेगा। अब आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप कभी किसी आदमी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि आपको जो है लगभग 300 रुपए के आसपास प्रतिदिन मिलेंगे। 2-4 रुपए कम बेसी करके आपको मिलेंगे। और आपके घर की महिलाएं ज्यादा अगर मेहनत करती है, आपकी बहुएं मेहनत करेंगी तो 300 रुपए नहीं, आप 500 रुपए 800 रुपए भी कमा सकती है। बात समझ रहे हैं? हमारा काम सही होगा तो ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इसलिए कि समय बड़ा कम है, मैं सही ढंग से नहीं बता पा रहा हूँ। बड़ा समय का अभाव होने के कारण मैं अपने प्रदेश प्रभारी जी से चाहूंगा कि संक्षेप में कुछ आप लोगों को बताएं। विशेष जानकारी जो आपके क्षेत्र का पदाधिकारी होगा वो स्वयं बताता रहेगा आपको। ठीक है, एक बार ताली स्वागत करें। सभी दीदी को नमस्ते। भारतीय मेरा सचिव ट्रस्ट में आपका स्वागत है। एक बार आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाम मुखर्जी जी के सम्मान में जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, संस्था का नाम याद रखिएगा। यहाँ से जाने के बाद आप गूगल मैप पर सर्च कर लीजिएगा। संस्था जोड़ने के पहले सही क्या है, गलत क्या है, सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। आपके संस्था का सारे जो भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो कंप्लीट है। जैसा कि भारत सरकार सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत आपका संस्था पंजीकृत है, फिर आपका उज्जैन से पंजीकृत है, फिर सेक्शन 8 का रजिस्ट्रेशन है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, और आपका नीति आयोग का भी रजिस्ट्रेशन है। यानी जितने भी ज़रूरत पड़ता है एक संस्था को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए, वो सारे मौजूद हैं। ये नेट पर सर्च कर लीजिएगा। जैसा कि सर ने भी बताया कि आपको समूह के माध्यम से एक समूह में कम से कम 13 महिलाएं रहेंगी, एक अध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, एक सचिव होंगे। यदि महिलाओं की संख्या अधिक हो रही है, समूह ज़्यादा बन सकता है, तो इसलिए आप समूह न बढ़ा करके 3 ही समूह बनाना है। एक समूह में महिलाओं की संख्या 13 होगी, अधिकतम आप 20 तक रखेंगे, यानी 20 तिहाई 60, एक 61 हमारे पदाधिकारी को लेकर के, और कम से कम 13, एक समूह में 13 महिलाओं को रखना है। 13 तिया 39, एक 40। अगर कम महिला है तो आपको 40 रखना होगा, अधिक हो रही है तो 61 तक आप जाएंगे, यानी 60 महिलाओं को रख सकते हैं। इसमें आपको क्या होगा, फ्री ऑफ कास्ट में आपके गाँव में जो पंचायत भवन है या प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट यानी निःशुल्क बगैर पैसे का आपको ट्रेनिंग 10 दिन का देना होगा। सारी चीज़ सीख जाने के बाद आपके गांव में कमरा देकर जहां भी आप लोग देखेंगे उस कमरे को एग्रीमेंट के माध्यम से लिया जाएगा। जब एग्रीमेंट नहीं करवाएंगे तो वो कभी भी जब काम चालू हो जाएगा तो निकाल सकता है, तो हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि हमारी मशीनें लगी होंगी। उस कमरे को लिया जाएगा, एग्रीमेंट करवाया जाएगा, 1 महीने का भाड़ा उसको पहले ही दे दिया जाएगा एग्रीमेंट के समय। ठीक है, उसके बाद जो हमारे बिजली का बिल होगा, कनेक्शन होगा, उसका भी पैसा संस्था के माध्यम से, कमरे का जो भाड़ा होगा वो भी संस्था के माध्यम से, और सारी मशीनें भी हमारे संस्था के माध्यम से आपको मुहैया कराया जाएगी। यानी जितने भी मशीनें लगेंगी, जैसे दोना पत्थर बनाने का, और ये आपका अगरबत्ती है और पापड़ है, ये सारी मशीनें जो है मशीन से बनेगा। और पैकिंग का भी मशीन होगा, ये नहीं कि मोमबत्ती से आपको पैकिंग करना पड़ेगा। सारी मशीनें होंगी, सारी ऑटोमेटिक मशीनें होंगी, उस पर आपको काम करना है। आपको सिखाने के बाद 10 दिन का ट्रेनिंग देने के बाद सारी मटेरियल भी संस्था के माध्यम से दिया जाएगा। आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। जितना काम करेंगे आप उतना आपका पैसा बनेगा। जैसे कि एक दिन का 291 रुपये 50 पैसा है। कितना है? 291 रुपये 50 पैसा। 51 रुपया ध्यान दीजिएगा, यानी 8.5 रुपये कम 300 रुपया है। ये ना कहिएगा मतलब 250 रुपया 1 रुपया, ना कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि 8.5 रुपया कम 300 रुपया एक दिन का है। लेकिन संस्था क्या कहती है कि आपका शोषण ना हो, क्योंकि आप कंपनी में जाएंगे तो आज
आपको 8 घंटा, या चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, किसी कोई भी कंपनी में काम करने के लिए जाता है तो उसको 8 घंटा कम से कम ड्यूटी करना पड़ता है। प्राइवेट कंपनियों में 12 घंटा भी होता है। आपको हमारे संस्था में ये नहीं है कि आपको 8 घंटा करना है, जितना आपके पास समय हो। खाना पीना, नहा धोकर खाना पीना बना करके, बच्चों को स्कूल छोड़ करके, जो पुरुष वर्ग के हैं कहीं काम पे जाते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पे चले जाएंगे। फिर जो आपके पास समय बचता है उस समय को आप हमारे संस्था में दीजिए, चाहे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जो भी दे सकते हो। जितना आप काम करेंगे उतना पैसा आपको दिया जाएगा। चाहे 10 ही रुपये का काम करेंगे, 10 रुपये आपको मिलेगा। आपको 1 महीने तक काम करेंगे तो जो हमारे अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव हैं, इनके तीनों का सामूहिक अकाउंट खुलेगा। इन्हीं के अकाउंट में आपका पैसा आएगा। फिर जितना आप 1 महीने में आपका काम होगा, तो जैसे कभी बताया कि 291 रुपये 50 पैसा है, तो डेली आपको 291 रुपये 50 पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा, मान लीजिए आप 10 मिनट, आधा घंटा काम करके 1 घंटा काम करके तो आपको 300 रुपये तो होगा नहीं। मान लीजिए 3 किलो हम आपको मटेरियल दे दिया, 3 किलो बनाने पर आपको 300 रुपया मिलेगा। यदि आप 1 ही किलो बना के जाते तो हम 300 कैसे देंगे? हम आपको 100 ही रुपया देंगे। दूसरे दिन आकर आप 5 किलो बना के जाते हैं तो आपका 500 हो गया। 7 किलो बना के जाते हैं 700 हो गया। यानी जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा, जितना कम करेंगे उतना कम पैसा बनेगा। लेकिन फिर 291 रुपये 50 पैसा किस लिए रखा गया? इसलिए रखा गया है, यदि किसी समय आपके आने पे हाजिरी आपकी लग जाती है, रजिस्टर पे हमारे पदाधिकारी आपकी हाजिरी लगा देते हैं, प्रेजेंटी लगा देते हैं। ऐसे में हमारी मशीन खराब हो जाती है, बिजली भाग जाती है, नहीं आती है दिन भर, तब उस दिन का आपको 291 रुपये 50 पैसा फिर भी दिया जाएगा। आपको कार्य करने का अवसर मिलेगा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दुलाल जी मुखर्जी के द्वारा। जाकर कर लीजिएगा। ये परम आदरणीय सम्मानीय भारतीय महिला ट्रस्ट के संस्थापक आदरणीय दुलाल जी मुखर्जी को मैं तहे संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय दुलाल जी मुखर्जी वंदन करता हूं। जो महिलाओं के उत्थान के संदर्भ में इनमें सोच आई है, ऐसे महापुरुष को एक बार तहे दिल से सभी महिलाएं एक बार तालियों से स्वागत करते हैं। इनमें सोच है, अभी तक जो सरकारों नहीं कर पाई हैं, उन सरकारों के देखते हुए नाम और मोबाइल नंबर महिलाओं के प्रति फिर ऐसे देते जाइए। इनमें एक अच्छी सोच उत्पन्न हुई है कि आपको छोटे छोटे कुटीर उद्योग के रूप में दिया जाएगा। कल उनकी शादी हो जाएगी, वो अपने मायके चली। खेती 1 महीने 15 दिन की होती है, 1 महीने 15 दिन के बाद वो फ्री हो जाती है, तो वो भी महिलाओं को भी कम दिया जाएगा। आप साल की सुनते भी रहिए, करते भी रहिए। बल्कि वो 18 साल की जो लड़कियां हैं वो इस संस्था में अध्यक्ष नहीं बन पाएंगी, न कोषाध्यक्ष न सचिव अध्यक्ष नहीं बन पाएंगी। इसलिए लेकिन इसमें आपके ऊपर ये प्रतिबंध नहीं है कि आप 8 घंटा करके जाइए। जो भी आपके पास समय है उतना आप काम करेंगे। आप मान लीजिए 10 रुपये काम करते हैं तो 10 रुपये आपको दिया जाएगा। आप जैसे मान लीजिए आप कपड़ा ले लिए, सिलाई करना है आपको, सिलाई मशीनरी संस्था देगी, तागा देगी, कपड़ा देगी, कपड़ा कटा हुआ आएगा, आपको सिर्फ सिलना होगा। सामूहिक रूप से एक जगह बैठकर सारी महिलाएं, जो मान लीजिए 2, 4, 10 जो भी महिलाएं सिलाई करना चाहती हैं, जो सिलाई करना चाहती है, यानी जो पहले से करती रही है, वही सिलाई के लिए भरेंगे। ऐसा नहीं कि हम 10 दिन के ट्रेनिंग में आपको सिखा पाएंगे, ये तो संभव नहीं है। तो ऐसे में जो महिलाएं पहले से करती हों सिलाई, वही सिलाई में डालेंगे। कटा हुआ कपड़ा आएगा, बच्चों का ड्रेस आएगा। तो मान लीजिए आप 5 पीस, एक दिन में 5 पीस बनाना संभव नहीं है। 1 पीस अगर बनाते हैं फिर भी आपका 120 रुपया 30 रुपया होता है ना। तो ये गवर्नमेंट का 130 रुपया आता है। सरकार टोटल पैसा, यानी कि जो कमीशन वगैरह सारी चीज होता है, टोटल 130 रुपये देती है। लेकिन वही सरकार क्या देती है कि आपको 60 रुपये मात्र देती है, ठीक है ना। लेकिन संस्था आपको क्या देगी? आपको 100 रुपया देगी। वो 20 रुपये में सभी अधिकारी और पदाधिकारी जितने भी हैं, तो सबको देना है, उसमें सैलरी भी जो है ना। तो इसलिए आपको 100 रुपये मिलेगा। यदि पूरा सेट तैयार करते हैं तो आपको 200 रुपया मिलेगा, जबकि सरकारी रेट आपका 160 रुपया है।
मान लीजिए कुछ दिन में 291 रुपये 50 पैसा क्यों रखा गया है कि आपको डेली 291 रुपये 50 पैसा कैसे दिया जाएगा? फिर ये क्वेश्चन उठेगा ना, इसलिए रखा गया है कि मान लीजिए कल ही आप प्रेजेंट हो गए, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हो गई, मटेरियल लो मटेरियल भी दे दिया गया, आप बनाना शुरू कर दिए, किसी भी समय मशीन खराब हो जाती है या आ गया है बिजली नहीं आती है, ऐसे में उस दिन का पैसा आपको 291 रुपये 50 पैसा दिया जाएगा। लेकिन जिस दिन कर रहे हैं 1 घंटा काम किया तो आपका अगर 100 रुपया या 90 रुपया बनता है तो वही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको 291 रुपया ही दिया जाएगा, जितना काम उतना पैसा। ये 291 रुपये 50 पैसा इसलिए रखा गया है कि विषम परिस्थिति में अकस्मात अगर हमारी मशीनें फेल हो जाती है, क्योंकि महिलाएं अपने घर से आ गई हैं, उनका हाजिरी लग चुका है, तो उस दिन का संस्था उनका पैसा नहीं काटेगी, 291 रुपये 50 पैसा देगी। ठीक है ना, जिससे आप लोगों का नुकसान ना हो, उस नुकसान से बचाने के लिए इसलिए ये निश्चित रेट रखा गया है। इतना काम करने के बावजूद भी आपको 291 रुपये यानी लगभग 300 रुपया दिया जाएगा। अब इसमें काम क्या होगा आपका? दोना पत्तल बनाना होगा, दोना पत्तल ग्लास और सारी चीजें मशीन से, ऑटोमेटिक मशीनें में बनेगी। ऐसा नहीं कि अपने हाथ से बनाना है। नमकीन है, पापड़ है, अगरबत्ती, मोमबत्ती, अचार, मुरब्बा, मेहंदी, साबुन, बहुत सारे ऐसे 23 प्रोजेक्ट हैं। तो है तो 26, लेकिन 26 में कुछ किसान से संबंधित है। वो जब आगे संस्था चल जाएगी, फिर रनिंग पे आ जाएगी, तब फिर देखा जाएगा, तब किसान के लिए। ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच में है कि पूरे भारत में जो भी महिलाएं गरीब, बेसहारा, बेलाचार, विधवा, विकलांग, तमाम तरह की महिलाएं हैं इस देश में, उनको कुछ रोजगार के रूप में देकर चली जाएंगी तो वहाँ कौन देखेगा? तो डिस्टर्ब बना रहेगा। ऐसी स्थिति में